जोहार, जय धर्मेश। आप सभी को झारखंडी पर्व कर्मा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको बताता चले कि प्रत्येक वर्ष कर्मा का पर्व हमारे इस झारखंड प्रदेश में और देखा जाए तो संपूर्ण भारत के ऐसे ऐसे कोने जहां हमारे संथाली समाज रहा करते हैं, वहां कर्मा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि भादो महीना शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन इस पर्व को मनाया जाता है। परंतु ये वीडियो उन सभी के लिए स्पेशल है जिन्हें ये नहीं पता कि कर्मा का पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई। इसके साथ साथ हम कर्मा से संबंधित जो कहानी है, आमतौर पर जिसे आप लोक कथा कह सकते हैं, लोगों के द्वारा जो है कथाओं में जब ये प्रचलित थी तो उसको जो है बहुत सारे कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने इसको प्रकाशित किया, आगे बढ़ाया और यही लोक कथा जो है आज हमारे मन मस्तिष्क में बैठी हुई है या हमें सुनाई जाती है। तो चलिए इस लोक कथा को भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सबको बताता चले कि यह जो पर्व है कर्मा पर्व, जिसे बहनें अपने भाइयों के लिए मनाते हैं और खास तौर पर भादो महीने के बारिश के समय, और इस समय में हमारे किसान बंधु लोग बहुत सारे धान या और भी कई सारे फसलों के उपज को अच्छे ढंग से पैदावार हो सके, इसके लिए भी इस पर्व का एक अपना ही महत्व है। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी कहानी। सबसे पहले तो आपको बताता चले कि इस पर्व में करमडार की पूजा की जाती है और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसकी भी आपको जानकारी देंगे पूरे संपूर्ण तरीके से। लेकिन इस पर्व की शुरुआत होने से पहले करीब 7 या 9 दिन पहले जावा उठाया जाता है या जावा जगाया जाता है। अब ये होता क्या है, खासतौर पर हमारे झारखंड के या ऐसे समाज, ऐसी संथाली समाज जहाँ पे ये प्रचलित है, ये पर्व प्रचलित है, वहाँ की जो अविवाहित महिलाएं होती हैं, विशेष तौर पर अविवाहित महिलाएं, विवाहित महिलाएं भी संभवतः हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन विशेष तौर पर या खास तौर पर संभवतः जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो एक टोकरी में 7 से 9 दिन पहले जो है बालू एकत्रित करती हैं। वो बालू जो है किसी नदी का बालू हो सकता है या किसी विशेष स्थान जो उस गांव के द्वारा जो है सुनिश्चित किया गया है वहां का बालू हो सकता है, और उस बालू को जो है लाती हैं। इसके अलावा उस बालू में कई तरह के बीज, जैसे जौ हो सकता है, मक्का हो सकता है, मटर हो सकता है, तिलहन, दलहन, है ना, ये सारे फसलों के बीज को जो है वो लोग उस पर मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो है उसको टोकरी में उस फसल के रूप में, एक उपज के रूप में उसको तैयार करती हैं। 7 से 9 दिन तक महिलाएं स्नान करके सुबह शाम जो है उस पर हल्दी पानी, है ना, चूना पानी, हल्दी जो है घोलकर जो है उसमें छिड़काव करती है, उसको जगाती है। एक तरह से जावा जगाना इसको कहते हैं। और 7 से 9 दिन के भीतर ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो है दिन तैयार किया जाता है, कहीं 7 दिन, कहीं 9 दिन, और इस तरीका से संभवतः हम लोग 7 दिन या 9 दिन मान सकते हैं और फिर उनके फसल तैयार होते हैं, जैसा स्क्रीन में आपको हम दिखा देंगे। ये छोटे छोटे पौधे के रूप में तैयार होते हैं जिसे ही जावा कहते हैं, और इसे ही एक प्रसाद स्वरूप जो है कर्मा देवता के पास जो है अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। अब कर्मा देवता में करमडार की पूजा की जाती है। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई इससे भी समझते हैं। इस लोक कथा की कहानी कुछ इस तरीका से शुरुआत होती है कि एक दंपत्ति थे जिनका नाम था विरसा और नैनकी। ध्यान दीजिएगा, विरसा और नैनकी जो है इनका विवाह हुए बहुत सारे वर्ष हो चुके थे, कई सारे साल, कई सारे वर्ष बीत चुके थे, समय का पहिया बीतता जा रहा था, परंतु इन्हें संतान उत्पत्ति नहीं हुई थी, जिसका दुख इन दोनों को था। संतान की उत्पत्ति ना होने के कारण ये परेशान भी थे, लेकिन किसी तरीका से समय का पहिया कटता जा रहा था। ये कृषि जीवन व्यतीत करते थे, किसानी किया करते थे। तो एक बार क्या होता है कि वे बारी में कुछ खेती बाड़ी से संबंधित काम को करने के लिए ये दोनों चले जाते हैं, विरसा और नैनकी बारी में काम करते हैं। और काम करते समय क्या होता है कि ये थोड़ा थक जाते हैं, जिसमें नैनकी जो है बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो चाहती है कि थोड़ा देर के लिए वो विश्राम करे। तो बारी के पास में ही एक पेड़ था, कर्मा का पेड़, उसके नीचे ही वो क्या करने लग जाती है, विश्राम करने लग जाती है। थोड़ा विश्राम करते वक्त जब वो सो जाती है तो उसे जो है कर्मा देवता स्वप्न में आते हैं। उसके स्वप्न में कर्मा देवता आते हैं और उसे बताते हैं कि यदि वह जो है
कर्मा डाल, जिस कर्मा पेड़ के नीचे वो सोई हुई है, उस कर्मा डाल का जो 3 डाली को ले जाकर अपने घर के आंगन में या संभवतः अखरा कह सकते हैं, वहां लगाती है और उसका प्राकृतिक रूप से, है ना, जो पूजा पाठ करती है, तो इससे क्या होगा, उसको संतान उत्पत्ति का सुख प्राप्त होगा। कहा जाता है कि जब वो विश्राम कर रही थी तो पास में उसका जो पतिदेव है विरसा, वह भी था। बहुत सारी कहानियों में ये बताया जाता है कि जब वो सो रही थी तो वो विरसा के कंधे में सो रही थी। जब वो स्वप्न से जागती है तो विरसा को ये सारी बातें बताती हैं कि भाई कर्मा देवता जो है हमारे स्वप्न में आए थे और उन्होंने ये सारी बातें बताई है, तो क्यों ना इसको कर देखा जाए, शायद हमें पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, संतान उत्पत्ति हो जाए। तो विरसा भी जो है इस बात को हामी भरता है और उसी कर्मा डाल के 3 डाल को काट कर जो है वे घर आ जाते हैं। जब घर आते हैं, घर में जो है 3 कर्मा डाल को लगाते हैं, उसके बाद उसका अच्छे ढंग से जो है पूजा पाठ करते हैं। तो जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो बहुत सारे गांव की महिलाएं, औरतें, युवतियां देखती हैं, पूछती हैं आखिर ये क्यों किया जा रहा है, काहे कर रही, तो उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताती है, तो और भी गांव की महिलाएं उसका साथ देती हैं। इस तरीका से पूरा विधि विधान से पूजा पाठ करती है और उसके कुछ ही महीने बाद जो है वो नैनकी जो है गर्भवती होती है और करीबन साल बीत जाने के बाद उसे संतान की उत्पत्ति होती है। और इसी खुशी के माहौल में एक तरह से कर्मा भगवान, कर्मा देवता के प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में संतान की उत्पत्ति होने के कारण वह अपने पुत्र का नाम कर्मा रखती है। कहीं कहीं पे बताया जाता है कि कर्मा का एक जो छोटा भाई था धर्मा, वे दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन कहीं कहीं यह भी बताया जाता है लोक कथाओं में, कुछ चीज़ें अलग अलग, जैसे कुछ अलग अलग जगहों से हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहाँ की थोड़ी बहुत कथाएं जो है डिफर करती हैं। कहीं ये बताया जाता है कि सबसे पहला पुत्र कर्मा होता है और कुछ साल के बाद धर्मा होता है, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा सत्य है, सभी लोक कथाओं में ये कहीं ना कहीं सिमिलर है कि इस प्रकार से उन्हें 7 पुत्र की प्राप्ति होती है। 7 पुत्र जिनके नाम मैं अपने स्क्रीन पर दे दूंगा, और इसके साथ साथ उनकी एक बेटी भी होती है ना, सबसे छोटी बेटी होती है। इस प्रकार से 8 संतानें जो है वृषा और नैनकी की होती है। अब ये 8 संतान प्राप्त करके वे बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति, मतलब सुख की जो है प्राप्ति करते हैं, और जिस प्रकार से कृषि जीवन, जिस तरीका से वो जी रहे थे, उस तरीका से खुशहाल जीवन जीते हैं। धीरे धीरे ये बच्चे बड़े होते हैं और इसी प्रकार से संतान उत्पत्ति के कारण ये पर्व उसी समय से मनाया जाने लगता है, भादो महीना शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन। इस प्रकार से कर्मा पर्व की शुरुआत होती है। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। जैसा कि आपको पता है कि कर्मा पर्व में जावा, खीरा, घोड़ा, ये सारी चीज़ों की इस्तेमाल किया जाता है, इन सारी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। इस प्रकार से कर्मा पूजा यहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि नैनकी ने जो है पुत्र की उत्पत्ति की थी कर्मा भगवान के आशीर्वाद के रूप में, जिनका पुत्र का नाम कर्मा था। ठीक है, कर्मा के ठीक उसके साथ धर्मा का नाम जोड़ा जाता है, वो उनका भाई था, और इसके अलावा भी 5 भाई और थे, कुल मिलाकर 7 भाई थे। एक बेटी उनकी थी, यानी 8 जो है उनके संतानें थी। समय बीतता है, समय का पहिया आगे बढ़ता है और विरसा और नैनकी का देहावसान हो जाता है। अब जो है पूरा घर का पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे कर्मा के ऊपर आ जाती है। जब कर्मा के ऊपर ये सारी जिम्मेदारी आती है तो कर्मा जो है अपने सारे भाइयों को बुलाता है, पूछता है, कुछ बताता है कि भाई देखो हमारे घर की स्थिति थोड़ी डगमग है, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा, हमें विदेश जाना होगा, क्योंकि उस समय जो है इतनी सारी सुविधाएं तो गाँवों में होती नहीं थी, है ना, कृषि कार्य होता था तो उनसे ज़्यादा भरण पोषण करना संभव नहीं होता था। तो वे डिसाइड करते हैं मिलजुल कर कि वे सभी शहर जाएंगे, लेकिन साथ में उनकी बहन थी, है ना, जो नैनकी और वृषा की सबसे छोटी पुत्री थी। तो कर्मा कहता है कि हम सब जो है विदेश जाते हैं कमाने के लिए, वहां से कुछ धन संचय करेंगे, जमा करेंगे और गांव में भी भेज दिया करेंगे। तो वो धर्मा को जो है गांव में रहने को सलाह देते हैं। धर्मा जो है अपनी बहन के साथ गांव में रहता है, बाकी जो 5 भाई बच जाते हैं वे कर्मा के साथ, यानी कर्मा को मिलाकर 5 भाई, है ना, 6 भाई, कर्मा को मिलाकर 6 भाई, और जो सातवां के रूप में जो उसका दूसरा भाई है धर्मा, वो गांव में रह जाता है। और इस प्रकार से ये 6 वो चल देते हैं विदेश की ओर, वहां से कुछ पैसे गांव में भेजने की ऐसी बात कहते हैं।
और वहाँ बहुत अच्छे से उनको काम मिल जाता है, काम करते हैं, कुछ सालों तक वहाँ रहते हैं, काम करते हैं। और जब बहुत ज़्यादा उन्हें धन की प्राप्ति हो जाती है, एक तरह से धन जमा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा धन संचय कर लेते हैं, तो उनका मन बनता है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा धन कमा लिए हैं, तो हम लोग को गाँव की ओर जाना चाहिए, गाँव घूम कर भी आना चाहिए, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि जब थोड़ा आदमी पैसा कमाने लग जाता है तो उसको अपने आप में एक अहम भावना जग जाती है। तो इसी प्रकार से कर्मा के साथ भी होता है, बोलता है कि अपने भाइयों से, और सोचता है कि काहे नहीं कि हम अपना भाई जो धर्मा है उसको सरप्राइज करते हैं, है ना, उसको सरप्राइज देते हैं। तो वे लोग जो है गांव के लिए रवाना होते हैं, बहुत सारे धन अपने साथ ले लिए होते हैं, जो धन पैसा जो लोग जमा किए थे। इसके बाद वे गांव की ओर चल जाते हैं। अब जैसे ही गांव की तरफ बढ़ते हैं, है ना, शहर से गांव की ओर जाते हैं और अपने गांव में पहुंचने वाले होते हैं, तो हर एक गांव का एक सीमाना होता है ना, बाउंड्री लाइन जिसको कह सकते हैं। तो इस सीमाने से पार होने से पहले, है ना, एक तरह से सीमाने के पार होने से पहले नदी, एक तरह से नदी समझ सकते हैं, सीमाना समझ सकते हैं, सीमा समझ सकते हैं। तो वहां पार होने से पहले कर्मा अपने आप में सोचता है कि क्यों ना हम लोग इतने दूर से आ रहे हैं, पैसा कमा कर आ रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाने के लिए सोचता है कि इनका बहुत भव्य स्वागत होना चाहिए, गांव वालों के द्वारा, इसके भाई के द्वारा स्वागत होना चाहिए। तो क्यों ना मेरे भाई को ये जानकारी दे दी जाए कि हम सभी जो है शहर से पैसा कमा कर आ रहे हैं, तो हमारा एक तरह से भव्य स्वागत किया जाए। और चूंकि एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसी दिन, जिस दिन वे लोग गांव में प्रवेश करने वाले थे, आने वाले थे, उसी दिन कर्मा का पर्व, जैसा कि आपको बताया था, कर्मा पर्व उसी समय से बनाया जा रहा है जिस समय से उसकी माँ को संतान की उत्पत्ति हुई थी, है ना, कर्मा देवता के आशीर्वाद से। तो कर्मा का पर्व भी उसी दिन था, और जिस कारण से गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि उसका जो छोटा भाई था, है ना, धर्मा, वह भी जो है कर्मा पर्व में लीन था, है ना, रिझा रहा था, रीझ रहा था, खुशी से झूम रहे थे लोग, ढोल नगाड़े बज रहे थे, है ना, लोग कर्म देवता की पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पे दो तरह से हम देखते हैं, लोक कथाओं में बताया जाता है कि वे किसी ग्वाले को, है ना, किसी चरवाहे से ये संदेश पहुंचवाते हैं कि उनके भाई आ गए हैं, उनका स्वागत करने के लिए धर्मा जो है आए, और गांव के कुछ लोग भी आए, ऐसा बताया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये भी बताया जाता है कि जो सबसे छोटा भाई होता है उनका, है ना, सबसे छोटा भाई, उसको जो है कर्मा कहता है कि तुम जाओ और अपने भैया धर्मा को बताना कि भैया कर्मा और भी सभी भाई लोग, हम लोग आए हुए हैं, तो उनका स्वागत किया जाए, और उन्हें लेने के लिए वो आए। लेकिन जैसे ही वो छोटा भाई गांव पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ सभी लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, रीझ रहे हैं, है ना, कर्मा देवता की पूजा हो रही है। इसी में वो धर्मा को, अपने भैया को एक तरह से बताता है कि वे सभी आए हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए जाना है। लेकिन धर्मा जो है खुशी के माहौल में, उमंग में जो है ध्यान नहीं देता है, और इस तरह से जो सबसे छोटा भाई यहाँ आया हुआ रहता है वो भी इसी खुशी में शामिल हो जाता है कि क्यों ना यहाँ सब लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं, इतनी मस्ती से मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। इस क्रम में वो लोग का ध्यान थोड़ा हट जाता है। इस तरीका से थोड़ा टाइम बीतता है, कर्मा देखता है कि उसका जो भाई गया हुआ है उनको बुलाने के लिए, वो नहीं आया, तो इस तरीका से अपना दूसरे भाई को भेजता है। जब वो वहाँ गांव पहुँचता है तो वो भी उसी कर्म देवता की जो पूजा हो रही है, कर्मा पूजा हो रही है गाँव में, उसमें शामिल हो जाता है। इसी तरीका से एक एक करके सभी भाइयों को कर्मा भेजता है। उसके अंदर अब थोड़ा, कहते हैं ना, ढीठ बुद्धि, वैसा कुछ उसके अंदर समा जाता है। तो कर्मा सोचता है कि यार मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया, यानी कि धर्मा जो है मेरा वैल्यू थोड़ा कम हो गया क्या, उसको ध्यान में नहीं है क्या कि उसके बड़े भैया आए हुए हैं, है ना। तो इस तरीका से तो वो गुस्सा में रहता है, पूरा गुस्साई प्रवृत्ति का था पहले से ही, गुस्सा में रहता है। गुस्सा में वो गाँव चला जाता है, जो उसका गाँव था। जब गाँव के अंदर जाता है देखता है कि अरे अखड़ा में तो सब लोग जो है नाच देख रहे हैं, रिझा रहे हैं, रीछ से खुशियाँ मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, है ना, और भी महिलाएं हैं, उसकी बहन भी वहाँ है। तो बहुत गुस्सा में रहता है। तो सोचता है, पहले जानना चाहता है कि ये क्या है, क्योंकि शहर में बहुत दिन तक रहा, शायद उसके मन से ये हट जाता है। तो उसको बताया जाता है कि कर्म देवता की पूजा की जा रही है, कर्मा पर्व मनाया जा रहा है। तो सोचता है कि मेरा से ज़्यादा वैल्यू इसका है, मतलब मेरा वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि देखिए पहले के ज़माना में शहर जाना और वहाँ से कमा कर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो वो सोचता है कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या। और इसी गुस्सा में क्या करता है, जो कर्म डाल, जो 3 कर्म डाल वहाँ पे गाड़ा रहता है अखड़ा में, जो बीच में, जिसके चारों ओर महिलाएं जो नाच रही होती हैं, पूजा जो जहाँ पे किया गया होता है, उस कर्म डाल को गुस्सा में उखाड़ता है और जो गाँव की ही नदी होती है उस नदी के पार फेंक देता है। गुस्सा में करता है ये सारी चीज़ें। गाँव के सभी लोग ऑब्जेक्शन भी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, नाखुश हो जाते हैं।
उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और कर्मा और धर्मा ये और भी सारे भाई हैं, उनके बीच विचार विमर्श होता है। इस तरीक़ा से ये कर्म जो है कर्मा कर देता है, यानी अपना एक व्यवहार, अपना कर्म जो है व्यवहारिक रूप से उस कर्मा देवता का अपमान करता है और नदी के सीमाने के तहत जो है के बाहर जो है उसको फेंक आता है। अब कुछ समय बीतते हैं, इनका जो धन संचय किया हुआ है वो धन धीरे धीरे खत्म होता है। धीरे धीरे इनकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि खाने तक के भी लाले पड़ जाते हैं, दर दर भटकना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कर्मा देवता का अपमान किया था। अब क्या होगा? अब धीरे धीरे उनकी स्थिति धीरे धीरे डगमगाने लगती है और समय का पहिया, काल क्रम इस तरीक़ा से चलता है कि उन्हें दर दर की ठोकरें खानी होती हैं। अब ये सारे भाई जो है परेशान थे कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या सुधार किया जाए। इसी में जो है कर्मा, जो सबसे बड़ा भाई था कर्मा, उसको एक स्वप्न आता है और बताया ये भी जाता है कि आकाशवाणी होती है, एक तरह से स्वप्न आता है और उसको स्वप्न में जिस तरीक़ा से उसकी माँ के स्वप्न में कर्मा देवता प्रकट हुए थे, उसी तरीक़ा से कर्मा के स्वप्न में कर्मा देवता प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये जो तुम परिणाम देख रहे हो, यह जो जीवन में तुम्हारा उतार चढ़ाव दिख रहा है, जो तुम्हारा जीवन समाप्त होते नजर आ रहा है, तहस नहस विखंडित होते नजर आ रहा है, ये जीवन जो परिणाम तुम झेल रहे हो, ये दुख जो तुम झेल रहे हो, ये तुमने मेरा अपमान किया था कुछ वर्ष पहले। कर्मा देवता के डाल को जो उसने फेंका था नदी के पार, भी सारी चीज़ें उसको स्मरण होती है तो समझता है कि अच्छा ये सारी बातें हैं। तो कर्मा देवता कहते हैं कि ये तुमने ये जो अपमान किया है उसी का परिणाम है, उसी का फल है। तो यदि तुमको इस दुख से निवारण पाना है, यदि तुमको इस दुख से निकलना है, तो तुमने जो कर्मा डाल नदी के उस पार फेंका था उसको जो है लेकर आना है और फिर से जो है गाँव वालों के साथ मिलजुल कर जो है हमको स्थापित करना है, एक तरह से गाड़ना है। उसकी पूजा जैसे विधिवत रूप से पूजा की गई थी वैसा पूजा करना है और ऐसा तुम करते हो तो जाहिर सी बात है तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है उनमें समन्वय देखने को तुमको मिलेगा। तो इस तरीक़ा से वो सोचता है कि अब हमको कर्म डाल को लाना होगा, है ना। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि जो कर्म डाल को फेंका था उसी को लाने के लिए वो जाता है, कहीं कहीं ये बताया जाता है कि वो कर्म डाल जंगल से लाने के लिए जाता है ना। तो लोक कथाओं में इस तरीक़ा से है कि जैसे जैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में देखते हैं वहाँ की थोड़ी बहुत बोली में बदलाव दिखता है ना। एक तरह से कहेंगे कि वो कर्म डाल लाने के लिए और लाकर जो है फिर से उसको गाड़ने के लिए लगाकर जो है गांव वालों के साथ मिलकर पूजा पाठ करने की बात कर्म देवता उससे कहते हैं। तो जब ये स्वप्न से जागता है तो सोचता है कि शायद मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है और इसी पाप का नतीजा है कि मैं और मेरे भाई भी इससे भोग रहे हैं, तो क्यों ना इसको जो है सुधारा जाए। इसको सुधार करने के लिए वो अकेले ही चल देता है जंगल की ओर कर्म डाल को लाने के लिए। और आपको बता दें कि कर्म डाल जो होता है ना वो अपने सीमाने से बाहर से लाना चाहिए। ये तब से है क्योंकि वो सीमा के बाहर फेंका था ना, नदी के बाहर। तो ये आज भी प्रचलित है कि अपने सीमा जो अपना एरिया है, अपना एरिया से वो डाल नहीं लाया जाता, वो दूसरे एरिया अपने सीमाने के बाहर से कर्म डाल जो है 3 कर्म डाल जो है उसको लाया जाता है। यहाँ पे शर्त ये भी होता है कि कर्म डाल को कहीं भी वो जमीन पर स्पर्श ना करे, जमीन पर टच ना करे, ये सारी शर्त होती है ना। तो चलिए अभी कहानी पर लौटते हैं कि अब कर्मा जो है जागता है, उसको समझ में आता है मैंने ये जो पाप किया है कहीं ना कहीं इसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो वो सुधार करने के लिए चल देता है कर्म डाल लाने के लिए और उसको अकेला जाना होता है। यहाँ भी ये एक बात आप ध्यान रखें, अकेला वो जाना होता है, अकेला चला जाता है। तो रास्ते पर जा रहा होता है तो रास्ते पे उसको एक सरोवर तालाब मिलता है ना। थोड़ा थका हारा था बेचारा, उसको पानी प्यास लगा था। सोचता है कि चलो क्यों ना इस तालाब से पानी थोड़ा पी लेते हैं और वो अपना अंजुरी, जैसे इसे कहता है ना अंजुरी, एक अंजुरी जो है अपने एक तरह से ऐसे पानी उठाता है, जैसे ही पीने की कोशिश करता है तो क्या होता है ना कि उस तालाब के पानी में उसके हाथ में जो अंजुरी में पानी है उस पर उसको कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। तो तालाब में वो ध्यान से देखता है तो उसको कीड़े मकोड़े पानी में दिखते हैं, तो फिर उसको वो त्याग देता है, नहीं पीता है और आगे चल देता है। अब जब आगे चल देता है, चलते रहता है कर्म डाल की खोज में कि कर्म डाल उसको लेकर आना है और पूजा पाठ करनी है ताकि चीज़ें सही से फिर से सही तरीके से होने लग जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं। फिर आगे बढ़ता है, पूरा थका हारा था, उसको थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा होता है, प्यास तो लग ही रहा था, पानी पी नहीं पाता है।
तो इसी क्रम में रास्ते में उसके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको वो खाना चाहता है, जिसकी मदद लेना चाहता है, भूख प्यास मिटाना चाहता है, लेकिन उसका मदद यानी उन सामग्रियों का मदद नहीं ले पाता है। और जितनी सामग्री जो है उस कर्मा को इस रास्ते में मिलती है कर्म डाल को खोजने के क्रम में, ये सभी सामग्रियों का इस्तेमाल हम एक चढ़ावे के रूप में, प्रसाद के रूप में, या किसी ना किसी रूप में इन सामग्रियों का इस्तेमाल जो है कर्मा पर्व में करते हैं। जैसे अभी पानी जो देखे थे, सरोवर, तालाब, तो आप देखते होंगे कि जब कर्मा पर्व होता है तो महिलाएं जो है वहाँ से नदी जाती हैं या तालाब जाती हैं और वहाँ पे क्या करती हैं, पूजा करती हैं, दातुन देती हैं, जो भी एक तरह से पूजा पाठ करती है ना, नदी में जाकर स्नान करती, वहाँ का पानी लेकर आती, तो इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है। इससे पहले कर्मा देवता का जब पूजा होता था, उसकी माँ की संतान उत्पत्ति हुई उस समय, तो केवल डाल लगता था, पूजा पाठ होता था, ये सारी चीजें नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे कहानी शुरुआत होगा तो इसको ऐड किया जाएगा, है ना। तो अब वो आगे बढ़ता है तो उसको चिड़कुट्टा मिलता है, जो चिड़ा वगैरह जो है कूटता है ना। तो वो कोशिश करता है कि ये जो चिड़कुट्टा है उससे चिड़ा मांग ले और उसको खा ले, ठीक है। तो जब उसको चिड़ा मिलता है, उसको खाने की कोशिश करता है, मुंह में जैसा ही वो लेता है तो उसको चिड़ा में कंकड़ मिल जाता है, पत्थर कंकड़ जिसको आप कह सकते हैं। तो जब वो कंकड़ मिल जाता है तो वो सोचता है अरे यार ये चिड़ा भी हम नहीं खाने सकेंगे, तो चिड़ा को भी वो त्याग देता है। देखे होंगे कि चिड़ा को भी प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कर्म पर्व में, है ना। फिर वो आगे बढ़ता है तो उसका भूख जो है एकदम समाप्त नहीं हो रहा था, बहुत तेज की उसको भूख लगी थी। इसी क्रम में वो एक बारी के पास पहुंचता है, बारी में खीरा लगा हुआ रहता है, तो सोचता क्यों ना खीरा को ही खा लिया जाए, है ना। खीरा को खा लेंगे, इससे मेरा भूख भी मिट जाएगा और खीरा में पानी की भी मात्रा होती है तो प्यास भी मिट सकता है। ये सोचकर वो खीरा को तोड़ता है और उसको खाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वहां पहुंचता है उसको पता चलता है कि खीरा में भी उसको कीड़ा वगैरह मिलता है ना। तो अब जो है वो सोच में पड़ जाता है, तो खीरा भी नहीं खाता है। और वो इसी क्रम में आगे जाता है, उसको और भी जो है खाने के पदार्थ मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैंने यहाँ जिक्र किया, और भी खाने के पदार्थ उसको मिलते हैं। लेकिन चलते चलते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, सोचता है कि हमको आराम कर लेना चाहिए या विश्राम कर लेना चाहिए, है ना। तो आराम या विश्राम करने के क्रम में थोड़ा बहुत ध्यान देता है इधर उधर, तो देखता है उसको एक अचानक से घोड़ा दिखाई देता है, घोड़ा, है ना। तो खीरा जो है उसका भी इस्तेमाल जो है कर्म पर्व में होता है, ये याद रखिएगा। अब घोड़ा का भी इस्तेमाल होता है, घोड़ा लकड़ी का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा, है ना, इस तरीका से इस्तेमाल किया जाता है, आप देखे होंगे कर्म पर्व में। तो अब जो है घोड़ा से वो कहता है कि ये घोड़े, मैं जो हूँ कर्मा देवता का अपमान किया था और मुझे ऐसे ऐसे स्वप्न आए हैं और उसको सुधार करने के लिए मुझे कर्मा देवता ने कर्म डाल लाने को कहा है। मैं थोड़ा थक गया हूँ तो तुम मुझे अपने पीठ पर बैठाकर कुछ दूर तक ले चलो। तो जब घोड़ा ये सारी बात सुनता है तो उसको समझ में आता है कि तो कर्मा देवता का अपमान किया था, तो घोड़ा भी उसको छोड़कर चला जाता है। इस तरीका से रास्ता में जितनी भी चीज़ों की वो जो है सहायता लेना चाहता है, जितनी भी सामग्रियों की सहायता लेना चाहता है, उसका कोई ना कोई रूप में जो है इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो अब चले चलता है, थक जाता है बेचारा, नदी के पास पहुंचता है, सोचता है नदी को क्रॉस कैसे करे, क्योंकि अब उसके अंदर जान नहीं बचा है कि वो तैरे या किसी तरीका से उसको क्रॉस करे। तो नदी के पास में ही उसको एक मगरमच्छ दिखाई देता है। देखिए ये सारी चीजें लोक कथाएं हैं, लोक कथाओं में प्रचलित है, कितनी वास्तविकता है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारी परंपराओं में, जो हमारी संस्कृति में ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को जानें, समझें और उनको जो है अनुसरण करें, उनको अपने जीवन में उतारें और उनका पालन करें। तो आप सबको भी ये चीजें माननी होंगी और इस प्रकार से चीजों का पालन करना होगा। अब जब मगरमच्छ के पास पहुंचता है तो देखता है मगरमच्छ खुद ही एक जाल में फंसा हुआ है, किसी शिकारी के द्वारा या किसी भी रूप में वो जाल में फंसा हुआ है। अब वो मगरमच्छ के पास जाता है और मगरमच्छ से कहता है, मगरमच्छ तुम क्या हमको नदी पार करने में सहायता करोगे, मदद करोगे, प्लीज मुझे नदी पार करा दो। वो पूरी कहानी उसको बताता है कि ये सारी चीजें हैं भाई, हमको ये काम दिया गया है। तो मगरमच्छ कहता है कि हम तो पहले से समस्या में, देखने रहा कि हम जाल में फंसे हुए हैं, है ना। तो बोलता अगर तुम इस जाल को छुड़ा दिया मेरा से, अगर हमको इस जाल से छुड़ाया या बचाया तो हम तुमको अपना पीठ पर बैठाकर पार करवा देंगे नदी। लेकिन फिर इन लोगों के बीच में बातचीत होता है, डीलिंग होता है कि बीच में कहीं डुबा तो नहीं जाएगा, खा तो नहीं जाएगा, है ना। अब जो है उसको जाल से कर्मा जो है छुड़ाता है और
फिर मगरमच्छ उसकी सहायता करा। पहले वो मगरमच्छ का सहायता किया, है ना, जान बचाया ना कहीं उसका जाल छुड़ाने में। उसके बाद फिर वही मगरमच्छ उसका जो है क्या करता है, मदद करता है नदी को क्रॉस करने में। अब जैसे ही नदी क्रॉस किया जाता है फिर उसको करमाडाल मिलता है। करमाडाल को लेकर फिर वो वापस अपने गांव में आता है। गांव को लोगों को ये सारी कहानियां जो उसके रास्ते के बीच में जो जो चीज़ें घटित हुई है ना, ये सारी चीज़ें जो है कर्मा अपने गांव वाले लोगों को, अपने भाइयों को, सभी समेत सभी लोगों को बताता है। और फिर क्या किया जाता है कि उस कर्मा देवता के रूप में करमाडाल को फिर स्थापित किया जाता है अखरा में, है ना। उसके बाद बड़े ही धूमधाम से पूरे गांव को एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। जैसा आज भी हम लोग देखते हैं जब भी कर्मा पर्व मनाया जाता है तो हमारे आसपास के गांवों को सजाया जाता है ना। हमारे आसपास के गांव में जहाँ भी अखड़ा बनाया जाता है वहाँ पे सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है। और इस तरीका से कर्मा देवता की बड़े ही धूमधाम से ढोल, है ना, नगाड़े के साथ उसके एक तरह से कह सकते हैं उनके ढाल में जो है पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ बड़े ही रीच के साथ, बड़े ही खुशी के साथ लोग खुशियाँ मनाते हैं और गाँव की जो अविवाहित महिलाएं होती हैं उसका पूजा करती हैं, है ना। और इस प्रकार से उसके बाद से बताया जाता है कि इनके जीवन में फिर सुखी वापस लौटता है, खुशियाँ वापस लौटती हैं, इनका जीवन में सुधार आता है। ये फिर से विदेश जाते हैं और वहाँ पे नौकरियाँ भी लगती हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। मतलब उनका जीवन में जो निचला स्तर देखने को मिल रहा था वो धीरे धीरे ऊपर उठता है और ये सुखमय जीवन जीने लगते हैं। और इस प्रकार से जो है कर्मा और धर्मा की कहानी है ना। क्योंकि धर्मा जो है कर्मा को लेने के लिए जाता है और गुस्सा में कर्मा इस प्रकार से एक तरह से हीन तरीके से कार्य करता है और फिर उसको वापस जो है स्थापित करना पड़ता है अपने चीज़ों को सही करने के लिए। और इन सभी चीज़ों में जब वो आगे बढ़ता है तो पानी हो गया, चिवड़ा हो गया, ये सारी चीज़ों का जो है शुरुआत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसको जो है क्या कर सकता है, वो आगे ले जाता है, ठीक है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पहले कर्मा देवता का पूजा कैसे किया जाता था। कर्मडार को गाड़ा जाता था और उसके बाद उसकी पूजा की जाती थी। और जैसे ही कर्मा जो है इस तरीका से अपना जो है काम करता है, कार्य करता है, कर्म करता है, उसको उखाड़ कर फेंक देता है गुस्सा के कारण। धर्मा उसको लेने के लिए नहीं जाता है इसलिए गुस्सा हो जाता है ना। इसी तरीका से कर्मा और धर्मा की कहानी है। लेकिन उसके बाद चीज़ें सही हो जाती हैं, वो वापस उसको स्थापित करता है, जाता है और अपने रास्ते में जो भी सारी चीज़ें से उनका सामना हुआ तो उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं कि कर्मा पर्व में इस्तेमाल किया जाता है। पानी, है ना, घोड़ा और चिवड़ा ये प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इस कर्म पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि जो अविवाहित महिलाएं होती हैं वो आगे फ्यूचर में उनको संतान उत्पत्ति हो, इसके लिए भी इसमें जो है कामना करती हैं। अपने भाइयों के लिए तो करती हैं, लेकिन इसका एक महत्व यह भी है कि उनको संतान की उत्पत्ति हो। और अभी वे अविवाहित होती हैं, उनके संतानें तो नहीं होती, इसीलिए वो संतान के रूप में खीरा बेटा का इस्तेमाल करती हैं। जो आप अपने जनजातीय समुदायों में देखे होंगे, संथाली समाज में देखे होंगे कि खीरा बेटा का इस्तेमाल किया जाता है और उसी को घोड़ा पर बैठाया जाता है। और जिनकी दादी नानी लोग जो होती हैं वो उनको क्या करती हैं, नाच देख करती हैं। जैसे कर्म का पूजा पाठ खत्म हो जाता है ना तो फिर उसको खीरा बेटा को नचाया जाता है और पूरा रीच के साथ जो है महिलाएं नाचती हैं, गाती हैं। और फिर उसके अगले दिन कर्मडार की क्या की जाती है, उसको विसर्जित किया जाता है। और इसकी पूजा की जो विधि है वो कभी बाद में बताया जाएगा। तो इस प्रकार से कर्मा की पूजा की जाती है। साथ ही साथ ये भी कर्म देवता से कामना की जाती है कि हम किसान बंधुओं के द्वारा, हम किसान भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा जो भी खेती उपज लगाया गया है उसकी जो उपज हो वो बहुत अच्छी हो। और ये जो चीज़ें कर्मा को देखना पड़ा था ना, कीड़े मकोड़े, है ना, उसका एक रूप देखना पड़ा था, वे हम किसान भाइयों को ना देखना पड़े और हमारे फसल बहुत ही अच्छे हो और हमारा जीवन खुशहाल तरीके से बीते, इसकी कामना हम कर्मा देवता से करते हैं। तो इस प्रकार से कर्मा पूजा का, कर्मा पर्व का अपना एक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। फिर कभी मिलेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन अगर इस कहानी में, इस लोक कथा में हमसे भूलवश या भूल चूक से कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देना ना भूलें। साथ ही साथ मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि यदि मुझसे कहीं भी थोड़ी बहुत भूल हुई होगी तो इसके लिए आप क्षमा करें। तो मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।